जो कोई दूसरों को गीता सुनाता है, समय पढ़ता है अथवा सुनता है, वो मुझे अति प्रिय है, भगवान कृष्ण कहते हैं। जब युद्ध की शुरुआत हुई, भगवान कृष्ण ने कहा, मांगो में क्या चाहिए। अर्जुन और युधिष्ठिर ने कहा, पहले आप दुर्योधन के पास जाएं, वो जो मांगता है उनको दे दीजिए। गीता की पुस्तकें मात्र बांटने से भी पुण्य लाभ होता है। मतलब अगर हम जो इसकी पुस्तक जो बांटेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, उसके भी हमें बेनिफिट्स होते हैं। जो उनका सारथी था संजय, उसके पास ऐसी पावर्स थी कि वो उसके राजा के पास बैठ के ही कुरुक्षेत्र में जो हो रहा है वो वहीं बैठ के बता देगा कि बस वहां पे क्या है। ऑलराइट गाइस, स्वागत है आप सबका आपके अपने ही चैनल में एक नए मेंबर के साथ, रूहान परूथी। हाय रूहान, ही इज माय लवली सन। हाउस थिंग्स? गुड गुड, वेरी गुड। वेरी गुड। आई थिंक अब गर्मियों की छुट्टियां चल रही हैं और कैसा चल रहा है आपका? क्या पूरा दिन कैसे टाइम पास हो रहा है? यूजुअली तो मैं गेम्स खेलता हूँ एंड जस्ट थोड़ा सा होमवर्क मिला हुआ है वो करता हूँ एंड बाहर जाते हैं हम शाम को। भाई साहब बस कुछ नया सीख लो। क्या कुछ सीखने का प्लान नहीं है वो क्या? तो आप सिखाओगे। मैं सिखाऊंगा। चल ठीक है। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक आज मैंने सोचा कि हम सबको अपने बच्चों को वो टॉपिक ज़रूर, और टॉपिक नहीं बोलूँगा, एक ऐसा ज्ञान जो मुझे तो नहीं पता बट हाँ जो थोड़ा बहुत पता है, मुझे लगता है कि अपने बच्चों को वो ज़रूर बताना चाहिए। एक ऐसा टॉपिक भागवत गीता, जो कि हमारे दिल के बहुत नज़दीक है। जब हम आपकी उम्र में थे, हम छोटे थे, तो हम डेली पापा मम्मी के साथ उस भागवत गीता को डेली पढ़ते थे। उसको रोज रात को सोने से पहले पढ़ना और उसका मेन अध्याय एन महात्म वो पढ़ के वो फिर सोना। तो मुझे लगता है कि बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और आजकल के बच्चों को वो ज़रूर सीखना चाहिए। एक ऐसी कहानी जिसमें दो परिवार कौरव और पांडव थे। कौरव और पांडव थे जो कि एक ऐसी स्टेट को जीतना चाहते थे। I'll ट्राई टू समराइज। इसके पीछे बहुत डिटेल स्टोरी है बट डिटेल स्टोरी में हम नहीं जाएंगे। बट एक स्टेट जिसको दो परिवार जीतना चाहते थे अपने बल के बेस पे, युद्ध के बेस पे। युद्ध मतलब वार, आपस में लड़ाई झगड़ा करके वो चाहते थे कि जो जीतेगा उस स्टेट का ओनर वो रहेगा। अब इसमें एंट्री होती थी भगवान कृष्ण की। भगवान कृष्ण वाज अ कॉमन बिटवीन दीज टू फैमिलीज। और मेन किरदार जो थे इन दो परिवारों के, कौरव और पांडव के। कौरव में थे दुर्योधन, शकुनी मामा, उनके जो मामा जी थे दुर्योधन एंड उनके मामा जी। और उसी तरह पांडवों के जो 5 भाई थे उनके नाम थे युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल एंड सहदेव। एंड कॉमन जो इनका एक सूत्रधार थे वो भगवान कृष्ण थे। जब युद्ध की शुरुआत हुई, भगवान कृष्ण ने कहा, मांगो में क्या चाहिए। अर्जुन और युधिष्ठिर ने कहा, पहले आप दुर्योधन के पास जाएं, वो जो मांगता है उनको दे दीजिए। तो वो दुर्योधन के पास जाते हैं। कौरव का जो लीडर था वो कहता है कि मुझे 100 करोड़ सेना चाहिए। इतने सारे पैसे? ना सेना मतलब लोग चाहिए, सैनिक चाहिए। ओह लाइक आर्मी, यस कि मुझे वो लोग चाहिए जिससे मैं युद्ध लड़ूं और युद्ध में जीत जाऊं। और लेकिन जब वो वापस जाते हैं युधिष्ठिर और अर्जुन के पास, उन्होंने कहा, भगवान कृष्ण भगवान थे, उन्होंने कहा हमें आप चाहिए। तो जिसके साथ भगवान है, युद्ध की जो जीत थी वो निश्चित थी। तो इसलिए उन्होंने भगवान कृष्ण को अपने साथ रखा और युद्ध की शुरुआत हुई। ये एक ऐसी किताब है जो कि बहुत सालों से मेरे पास है, लेकिन इस बार मैं इसका एक न्यू वर्जन लेके आया हूँ। मुझे लगता है कि ये सबको जरूर पढ़नी चाहिए। तो आज हम इसका पहला अध्याय शुरू करेंगे। जो आपके सवाल होंगे मेरे से आप जरूर पूछिएगा। माइक थोड़ा पास ले बेटा, ठीक है? और उस सवालों के जवाब मैं कोशिश करूंगा जरूर देने की। अगर ना आए तो मैं उस पर होमवर्क करके फिर वापस आऊँगा आपको उनका जवाब देने के लिए। ओके, ठीक है? जब भी कोई ऐसा ग्रंथ या गीता पढ़ी जाती है तो भगवान के आगे हाथ जोड़ के एक छोटी सी ईश्वर प्रार्थना है, मैं वो बोलना चाहूँगा। अगर हमसे कुछ बोलने में गलती हो जाए तो सॉरी, बिकॉज वी आर नॉट दैट एक्सपर्ट और गुड इन हिंदी, बट स्टिल आई ट्राई माई बेस्ट टू रीड थिंग्स इन हिंदी। हे सर्वदानंत, हे सर्वशक्तिमान, पूर्ण ब्रह्म, अजन्मा, अमर, अनंत, सर्वव्यापक, न्यायकारी ईश्वर, आपकी महिमा का कोई पार नहीं और आपके शुभ नामों की कोई संख्या नहीं।
बड़े बड़े ऋषि मुनि और देवता भी आपका पार ना पा सके, तो मुझ अज्ञानी आपके नामों का वर्णन मेरे बस का नहीं है। जितना मैं कर सकूं मैं करूंगा, और कुछ बोलने में कुछ त्रुटि हो जाए तो माफ़ी देना। हे महाप्रभु, आप ऐसे दयावान हैं, अपनी अपार दया से गूंगे को वचाल तथा लंगड़े को पर्वतों को फांदने के योग्य बना सकते हैं। जिसके ऊपर भगवान की कृपा होती है, वो एक लंगड़ा जिसकी टांग नहीं है, वो भी बड़े बड़े पर्वतों को फांद सकता है। हम तुच्छ जीवों को भी अपनी दया से इस योग्य बनाएं कि सर्वदा आपके चरणों का ध्यान रखते हुए संसार के अत्यंत हर्ष के साथ रहें। लाइफ के अंदर कोई भी प्रॉब्लम्स आए, हम जैसे भी हैं, भगवान का नाम लेते हुए हिम्मत से आगे बढ़ते रहें और संसार में खुशी से अपने जीवन को व्यतीत करें। That's right. एक बहुत ही अच्छा किसी ने कहा है कि भगवान कृष्ण ने कहा है गीता में, एक्चुअली गीता के गायक आनंद कंद भगवान कृष्ण, जो गीता थी वो भगवान कृष्ण ने कही। 18वें अध्याय में कहा, जो कोई दूसरों को गीता सुनाता है, समय पढ़ता है अथवा सुनता है, वो मुझे अति प्रिय है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो दूसरों को गीता सुनाता है और खुद पढ़ता है, वो मुझे बहुत प्रिय है, अर्थात अंत समय में मुझे ही प्राप्त होता है और मोक्ष और स्वर्ग शुभ लोगों को प्राप्त होता है। गीता का एक एक वाक्य इतना ज्ञानपूर्व है, भवसागर से पार उतरने वालों के नौका के समान है। जो स्वयं ना पढ़ सके वे सुनकर पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं, तथा जो स्वयं पढ़ें और दूसरों को सुनाएं, उनके तो कहने ही क्या। स्वयं पढ़ें और दूसरों को सुनाएं, उनके कहने ही क्या। गीता की पुस्तकें मात्र बांटने से भी पुण्य लाभ होता है। मतलब अगर हम जो इसकी पुस्तक जो बांटेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, उसके भी हमें बेनिफिट्स होते हैं, ताकि लोग पढ़ेंगे, विल गेट इनटू द अपने एक धार्मिक जर्नी जो उनकी वो स्टार्ट करेंगे। गीता के किस अध्याय के पाठ से क्या क्या प्राप्ति होती है, इसका परिचय हर एक अध्याय के अंत में दिए हुए महात्मा को पढ़कर आप स्वयं ही जान सकते हैं। इस बुक में क्या है कि पहला एक अध्याय है, बाद में एक महात्म है, एक शॉर्ट समराइज वर्जन की। उससे हमने उस चैप्टर में क्या सीखा। देयर आर 18 डिफरेंट अध्यायस, मींस डिफरेंट 18 चैप्टर्स। ओके, तो हम शुरू करते हैं सबसे पहले अध्याय नंबर 1। तो पहला जो कहा इन्होंने, अर्जुन को गीता का ज्ञान श्री भगवान ने दिया, भगवान कृष्ण ने दिया। वो अर्जुन को गीता का ज्ञान जो श्री भगवान जी ने दिया है, वो मुझको मिले। हे भवभंजन भगवान श्री कृष्ण जी, ये किशोर दास मांगता है प्रभु, गीता ज्ञान के उच्चारण करने से तेरे पूर्ण रूपों को पाता है। हे प्रभु, मैं आपके चरणों की शरण लेता हूँ। आप परम परवीन हो और मैं आपकी शरण में पड़ा हूँ। किशोर दास और कृष्ण दास दीन गरीब हैं और आप संत की विनती मान लेते हो। सो हे कमल वल्लभ श्री कृष्ण भगवान जी, कृपा निधान जी, तेरे संतों भक्तों के लिए यह गीता ज्ञान सरल भाषा में कहता हूँ। ये वो वर्डिंग है जिन्होंने गीता लिखी, उन्होंने ये कही। तो लेट्स स्टार्ट द पहला अध्याय, मीन्स पहला चैप्टर। जब कौरव और पांडव महाभारत के युद्ध को चले, आई टोल्ड यू दैट 2 फैमिलीज, कौरव एंड पांडव, जब युद्ध करने चलते हैं, तब राजा धृतराष्ट्र, जो कि कौरव के जो पेरेंट्स थे, उन्होंने कहा कि मैं भी युद्ध का कौतुक देखने को चलूंगा, कि मैं भी युद्ध देखना चाहता हूं। तो व्यास जी, जिन्होंने ये गीता लिखी या गीता के बारे में कहा, हे राजन, तुम्हारे तो नेत्र नहीं है। ही वॉज ब्लाइंड। जो राजा थे धृतराष्ट्र, ही वॉज ब्लाइंड। तुम्हारे नेत्र नहीं है, नेत्रों के बिना तुम क्या देखोगे। तब राजा धृतराष्ट्र ने कहा, हे प्रभु, देखूंगा नहीं पर श्रवण तो करूंगा। मतलब एटलीस्ट आई कैन लिसन इट आउट। लाइक अगर कोई लाइव मैच आज की डेट में कहीं हो रहा है, तुम घर बैठ के वो देख सकते हो। हाँ। तो ये टेक्नोलॉजी आज से हजारों साल पहले थी। यस, थिंक अबाउट द साइंस। उन दिनों में कितनी साइंस एडवांस थी कि वो जो युद्ध कुरुक्षेत्र में हो रहा था, लेकिन जो राजा था, उस कौरवों का जो राजा था, वो अपने किंगडम में बैठ के उस पूरे युद्ध को एक वर्चुअल टीवी की तरह सुन पा रहा, देख पा रहा था। तेरा जो सारथी
संजय है वो मेरा शिष्य है, कि महाभारत के युद्ध की लीला जो कुरुक्षेत्र में होगी, संजय तुमको यहाँ बैठकर ही श्रवण कराएगा। मतलब जो उनका सारथी था संजय, उसके पास ऐसी पावर्स थी कि वो उसके राजा के पास बैठ के ही कुरुक्षेत्र में जो हो रहा है वो वहीं बैठ के बता देगा कि बस वहां पे क्या हो रहा है। जब व्यास जी के कमल मुंह से वचन सुने तब संजय ने श्री व्यास देव जी के चरणों में नमस्कार किया। संजय इज अ पर्सन जो पूरे उस युद्ध को देख पाएगा। ओके, and he's still telling the king. So he is telling the king. Yeah. And he's not there himself. Yes. So how does he know? It's Hindi podcast. You have to speak in Hindi. उसको कैसे पता है? उसको कैसे पता है कि क्या हो रहा है? हाँ, वो साइंस थी ना, उस जमाने में उनको पूरा पता था। ठीक है। व्यास जी के चरणों में नमस्कार किया और हाथ जोड़कर विनती की, हे प्रभु जी, महाभारत के युद्ध का चरित्र कुरुक्षेत्र में होगा और मैं हस्तिनापुर में कैसे जानूंगा? राजा को किस भांति कहूंगा? जब इस प्रकार संजय ने व्यास जी के आगे विनती की तो श्री व्यास जी ने प्रसन्न होकर संजय से कहा, हे संजय, मेरी कृपा से तुझे यहाँ सब कुछ दिखाई देगा। That was a power they were having it out. जो साइंस थी, जिसको उन्होंने वो कहा कि मेरी कृपा, एक साइंस थी उस जमाने में भी थी, जो आज की डेट में हम कर पा रहे हैं। मेरी कृपा से तुझे यहाँ सब कुछ दिखाई देगा और बुद्धि के नेत्रों से सोचेगा। जब व्यास देव जी ने यह वर दिया उसी समय संजय को दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई। ही गॉट टेक्नोलॉजी, उसी वक्त ही गॉट पावर, और बुद्धि भी उसी वक्त दिव्य हुई। आगे अब महाभारत का कौतुक सुनते हैं, तो सुनो। 7 अक्षौहिणी सेना पांडवों की और 11 अक्षौहिणी सेना धृतराष्ट्र की। मीन्स 7 लाख प्लस अक्षौहिणी का मुझे एग्जैक्ट पता नहीं, बट 7 फॉर एग्जाम्पल 7 लाख सेना पांडवों की थी और 11 लाख सेना कौरवों की थी। ये ही सेनाएं इकट्ठी होकर कुरुक्षेत्र में पहुंची। थिंक अबाउट, बहुत सारे लोग एक साइड और बहुत सारे लोग दूसरी साइड है। राजा धृतराष्ट्र ने संजय से पूछा, हे संजय, धर्म का क्षेत्र जो कुरुक्षेत्र है वहां मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया, सो मुझे तुम बताओ। राजा का वचन सुनकर संजय बोला, हे राजा, तेरे पुत्र दुर्योधन ने पांडवों की सेना को देखकर अपने गुरुदेव द्रोणाचार्य को निकट जाकर विनती की। हे आचार्य, उनके जो गुरु थे द्रोणाचार्य, जिनसे सबने तीर कमान युद्ध करना सीखा था। Like bow and arrow? या हे आचार्य, देखो तो पांडवों की सेना का समूह, सेना की पंक्ति कैसी बली भांति बनी है, और द्रुपद का पुत्र जो तुम्हारा शिष्य है कैसा बुद्धिमान है, जिसने पांडवों की सेना की पंक्ति कैसे भली भांति बनाई है। जो पांडवों की सेना के मुख्य योद्धा हैं उनके नाम दुर्योधन द्रोणाचार्य को सुनाता है। इस सेना में गदाधारी भीमसेन, धनुषधारी अर्जुन, राजा युयुधान, राजा विराट, राजा द्रुपद, महारथी दृष्टकेतु और बड़ा बलवान काशी का राजा कुंती भोज, मनुष्य में सर्वश्रेष्ठ शैव्य, युधामन्यु और बहुत सारे इस तरह महारथी उस ग्रुप के अंदर पाठ है। द्रौपदी के 5 पुत्र सभी महारथी हैं। अब दुर्योधन अपनी सेना के मुख्य योद्धाओं के नाम और बल सुनाता है। हे आचार्य जी, मेरी सेना के मुख्य योद्धा हैं, हे ब्राह्मणों में श्रेष्ठ द्रोणाचार्य, उनके नाम सुनो। प्रथम तो आप श्री भीष्म जी, कर्ण, कृपाचार्य जी, अश्वत्थामा, जयरथ आदि से लेकर और भी योद्धा हैं जिन्होंने मेरे निमित्त अपना जीवन त्याग दिया है और नाना प्रकार के शस्त्र धारण करने वाले, युद्ध करने में बड़े चतुर हैं। उन्होंने अपने साइड के बताया कि मेरे पास कौन कौन से योद्धा हैं जो कि मेरे साइड से लड़ने जा रहे हैं, उनमें क्या क्या स्किल है, अलग अलग तरह के हथियार चलाने का स्किल। हमारे पास 11 अक्षौहिणी सेना है और पांडवों की सेना 7 अक्षौहिणी है। हमारी सेना के अधिकारी रक्षाकर्ता भीष्म है, पांडवों की सेना का अधिकारी रक्षाकर्ता भीमसेन है। अब दुर्योधन अपनी सेना से कहने लगे, जितने तुम अपनी सेना के लोग हो सभी भीष्म की रक्षा करने वाले हो। अब जितने शस्त्र आने के मार्ग हैं उन सब मार्गों से भीष्म की सुरक्षा करो। दुर्योधन के मुंह से भीष्म आदि योद्धाओं के ये वचन सुनकर उसको प्रसन्न करने के लिए कौरवों में जो बड़े भीष्म पितामह हैं
उन्होंने प्रथम सिंह की तरह गरज कर अपना शंख बजाया। युद्ध की शुरुआत ऐसे होती थी, शंख बजाकर। उन्होंने उपरांत दुर्योधन की सेना, सारी सेना ने शंख बजाए, ढोल, रन और गौमुख आदि बजाए। दिस इज हाउ दे यूज्ड टू स्टार्ट द युद्ध और वार। सेना ने विभिन्न प्रकार के बाजे एक साथ बजाए, जिसका बड़ा भयंकर शब्द हुआ। अब पांडवों की सेना ने भी बाजे बजाए। उनको कहते हैं, प्रथम तो ये श्री रथ का श्री कृष्ण भगवान विराजमान है। उस बड़े रथ की सारी सामग्री कंचन की है। नाउ दिस इज टॉकिंग अबाउट भगवान कृष्ण का जो रथ है, उसके बारे में बता रहे हैं कि भगवान कृष्ण का जो रथ है वो कैसा है। रथ मतलब? जिसके अंदर वो युद्ध करने जा रहे हैं, जिसके आगे घोड़े लगे हुए हैं और पीछे भगवान कृष्ण बैठे हुए हैं। आपने कुरुक्षेत्र में देखा होगा। अच्छा हाँ, वो मूर्ति लगी हुई है। उस बड़े रथ की सारी सामग्री कंचन की है और रत्नों से जड़ित है। जैसे वर्षा ऋतु का मेघ गरजता है, वैसे ही रथ के पहियों की आवाज है। ऐसा रथ है। अब घोड़ों की शोभा कहते हैं, जैसे गौ का दूध होता है वैसा ही उनका सुंदर रंग है। जैसे जितना सफेद गाय का दूध होता है उतने सुंदर घोड़े हैं। जैसे कार्तिक का फूल हुआ कमल होता है, ऐसे ही सुंदर घोड़ों का मुख है और बहुत सुंदर उनकी गर्दन है, सुंदर कान है, सुंदर पूंछ जिसकी स्वर्ण की गुंगरी की जल रेव है, चरण में स्वर्ण के नुपुर पड़े हैं। ये तो उन घोड़ों की शोभा है। बहुत ही सुंदर तरीके से उनका जो रथ है सजा रखा था। ऐसे सुंदर रथ पर सारथी स्वरूप अनंत कंद श्री भगवान श्री कृष्ण जी विराजमान है और योद्धा के स्थान पर अर्जुन भक्त विराजमान है। नाउ हु इज ड्राइविंग दैट रथ? इट्स भगवान कृष्ण। और पीछे कौन बैठे हैं? अर्जुन। उस जो पीछे की जगह जहां पे बैठने की है वो उस पे अर्जुन बैठे हैं और उस रथ को कौन चला रहे हैं? भगवान कृष्ण। उन्होंने भी अपने दिव्य शंख बजाए। थिंक अबाउट इट, भगवान कृष्ण ने अपना दिव्य शंख बजाया और अर्जुन पीछे बैठे। थिंक अबाउट इट, क्या सीन होगा वो। और आसपास लाखों की गिनती में सेना। प्रथम श्री कृष्ण भगवान ने अपना नामक शंख बजाया और देवदत्त नामक शंख अर्जुन ने बजाया। हर शंख का अलग अलग नाम दिया जाता था, अलग ध्वनि निकलती थी। और पौंड्र नामक शंख भीमसेन ने बजाया। सो भीमसेन कैसा है? जिसका उदर बड़ा और कमर भी बड़ी है। भीम वाज अ बिग जायंट स्ट्रॉन्ग मैन। अनंत विजय नामक शंख कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने बजाया, जो उनका सबसे बड़ा भाई था, उसने वो शंख बजाया। सुघोष नामक शंख नकुल ने बजाया और मणि पष्पक नामक शंख सहदेव ने बजाए। पांचों भाई जो थे एक साथ खड़े थे युद्ध को लड़ने के लिए। बड़े धनुष के धारण करने वाले काशी के राजा ने अपना शंख बजाया। महारथी शिखंडी ने भी शंख बजाया और राजा विराट ने भी अपना शंख बजाया। इस तरह हर जो उस युद्ध के योद्धा थे उन्होंने अपने अपने शंख बजाए। धरती और आकाश नाद में भर गए। जब इतने सारे शंख बजते हैं तो उस धरती के अंदर कितना एक एनवायरनमेंट अच्छा क्रिएट हो गया होगा। इसके उपरांत धृतराष्ट्र के पुत्र की सेना अर्जुन ने देखी। अर्जुन जो दुर्योधन की सेना उसको देख रहे हैं। जब दोनों ओर सेना के शस्त्र चलने लगे, नाउ द युद्ध हैज स्टार्टेड, तब अपने धनुष का सर ऊपर उठाकर पांडव अर्जुन ऋषिकेश श्री कृष्ण भगवान से बोले, हे विनाशी पुरुष, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले जाकर खड़ा कर दो। मतलब वो कह रहे हैं कि पहले क्या था, एक तरफ कौरव थे, एक तरफ पांडव थे। इनकी इस तरफ सेना थी, उस तरफ सेना थी। अर्जुन कहते हैं भगवान कृष्ण से कि उनका जो रथ है वो बीच में खड़ा कर दो उनके। क्यों? लेट्स हियर इट। तब मैं देखूं कि हमारे साथ युद्ध करने कौन कौन आया है। अर्जुन देखना चाहते थे कि हमारे साथ युद्ध करने कौन आया, कौन कौन आए हैं। प्राणों का और धन का मोह त्याग कर जो आए हैं मैं उनको भी देखूंगा। बिकॉज युद्ध है, कोई मर सकता है और सब कुछ जा सकता है। संजय राजा धृतराष्ट्र बोला, हे राजन, ऋषिकेश श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन ने जब ये वचन कहे, तब गोविंद ने घोड़ों को हाँक कर अर्जुन का रथ दोनों बीच सेनाओं के बीच में खड़ा कर दिया। एक तरफ भीष्म और द्रोणाचार्य के बीच में ले गए। एक तरफ उनके गुरु थे जो ये हैं
अर्जुन का रथ दोनों सेनाओं के बीच भीष्म और द्रोणाचार्य के सम्मुख ले गए। भीष्म द्रोणाचार्य की दाईं तरफ और भी योद्धा थे। तब श्री कृष्ण भगवान अर्जुन से बोले, हे अर्जुन, तेरा रथ मैंने कौरवों की सेना के सम्मुख खड़ा कर दिया है। मतलब बीच में सामने लाके इनको देख। तब अर्जुन ने कौरवों की सेना में बहुत योद्धा देखे, उनमें उनके गुरु दिखे, उनमें मामा के बेटे दिखे, पौत्र दिखे, दोस्त दिखे, क्योंकि सारे के सारे उनके अपने ही रिलेटिव्स थे। इन दोनों सेनाओं में अपने ही कुटुंबी देखकर अर्जुन को बहुत दया उपजी। ही वॉज वेरी अपसेट। ये तो मेरे अपने हैं, ये वो मेरे गुरु हैं जिनसे मैंने सीखा है, ये मेरे अपने फैमिली के लोग हैं जिनसे मैं बचपन बिताया। तब अर्जुन दुखी होकर भगवान कृष्ण से बोले, हे भगवान, इस सेना में मैंने सब अपने भाई बहन, भाई बंधु, कुटुंबी ही देखे हैं। जो योद्धा रण में आए हैं उनको देखकर मेरा मन बहुत दुख होता है। मेरा मुख सूख गया है, मेरा शरीर कांप रहा है, अब सब शरीर में पसीना आ गया है, मेरे रोम रोम खड़े हो गए हैं, गांडीव धनुष मेरे हाथ से गिर रहा है, जो उनका धनुष था वो गिर रहा है और त्वचा जल रही है, मैं खड़ा भी नहीं हो सकता, मेरा मन भी भ्रम में पड़ गया है। हे केशव, मैं शकुन भी बुरे देखता हूं और ऐसा निमित्त भी नहीं देखता। यह विपरीत युद्ध है केशव, इस युद्ध में भाइयों को मारने में मैं अपनी कल्पना भी नहीं देख सकता। He declined, he said, I will not fight. वो कह रहा कि मैं युद्ध लड़ ही नहीं सकता, ये सब मेरे अपने हैं, मैं इन्हें कैसे मार सकता हूं। हे केशव, इस युद्ध में भाइयों को मारने में मुझे अपना कल्याण नहीं दिखता। हे कृष्ण, मैं अपनी जय भी नहीं चाहता, मैं जीतना भी नहीं चाहता, मुझे कोई राज्य भी नहीं चाहिए, मुझे हस्तिनापुर भी नहीं चाहिए, उनको चाहिए दे दो। ऐसा राज्य किस काम का जो राज्य के भोग किस काम के, जिनके सुख में निमित्त कुटुंब लोगों को मारकर राज्य मिलेगा। वहां सभी कुटुंब के योद्धा लोग प्राण और धन के मोह में त्याग कर युद्ध के निमित्त खड़े हैं। सो ये कौन कौन है? गुरु, पितामह, पुत्र, तात, पौत्र, साले, संबंधी हैं। इसको मारने की इच्छा नहीं, इन पर मुझे बहुत दया आती है। अर्जुन डिक्लाइन, ही सेड, आई विल नॉट फाइट। ही सेड कि मैं अपने जो धनुष है मैं उसको रख रहा हूं, मैं नहीं लड़ सकता, मुझे इन पर दया आ रही है। हे धरती के धारण हारे श्री कृष्ण भगवान, अर्जुन बात कर रहे हैं कृष्ण से, मैं इनको मारकर त्रिलोक का राज्य पाऊं, मैं हस्तिनापुर पाऊं, तब भी मैं ना मारूंगा। भूमि के राज्य की बात ही कितनी है। उसने बोला कि अगर मेरे को त्रिलोक का जो सबसे बड़ा राज्य है, त्रिलोक, ऑल अर्थ का जितने भी लोग त्रिलोक हैं उनका राज्य है, वो भी मुझे मिल जाए तो भी मैं इन्हें मारूंगा नहीं। धृतराष्ट्र के पुत्र को मारने से कल्याण नहीं, किंतु इसके विपरीत होगा। यानी ये तो मेरे सब इनके साथ मैं बचपन में एक साथ सीखा, क्लास में रहा, उनको मैं नहीं मार सकता, इनको मारने से मुझे पाप लगेगा। यद्यपि ये महापापी भी हैं, अगर वो गलत भी हैं तब भी मारने के योग्य नहीं। प्रभु जी, ये सभी पूजने योग्य हैं, योग्य बट हैं, मैं इनको नहीं मारूंगा। हे माधव, राज के लोभ में इनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है कि वो हस्तिनापुर को राज करना चाहते हैं। उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, लेकिन मेरी बुद्धि भ्रष्ट नहीं, तो मैं इनको नहीं मार सकता। ये धृतराष्ट्र के पुत्र जो कुल नष्ट करने से दोष उपजते हैं, जो कुछ मित्र के साथ कपट करने से दोष उपजते हैं, इसको नहीं समझते तो क्या इनकी तरह मैं भी नहीं समझता? जो कुल नष्ट करने से पाप लगते हैं, उन पापों की भली भांति जानता हूं। अब भी पाप कुल नष्ट करने से लगते हैं और अब उन पापों को अर्जुन भली भांति कहते हैं। हे भगवान, कुल का नाश करने से कुल के जो पुराने धर्म चले हैं उनका भी नाश होता है। जिसने कुल को नष्ट किया उसने इतने पाप किए, उन सब कुलों को नष्ट करने से सिर पर पाप होते हैं, फिर भी वह मनुष्य उन पापों का फल क्या पाता है? सुनो, वो प्राणी सदा नरक भोगता है। अर्जुन कह रहा है कृष्ण से। अब अर्जुन पछताता है, हाथ को मल कर फेर कर कहता है, मैंने कैसा पाप किया। राज सुख के लोभ के चक्कर में मैंने अपने ही
लोगों के ऊपर अटैक करने का प्लान किया। वो मुझको मारेंगे, इससे मेरा कल्याण होगा। अर्जुन ने सिंह वो मुझे मार दें बट इससे मेरा कल्याण होगा। कल्याण मतलब आई विल बी हैप्पी, राइट, मैं कहीं स्वर्ग में जाऊंगा तो खुश रहूंगा। अर्जुन के ये वचन सुनकर अर्जुन ने ये वचन कहा, धनुष बाण हाथ से छोड़ दिया और शोक में अपने रथ में बैठ गया। उसे अच्छा नहीं लग रहा था, उसे बोल यार ये सब मेरे अपने बंदे हैं यार, मैं क्यों मारूं उनको। अब इसके ऊपर एक अध्याय आता है। ये जो आपको मैंने बताया एक स्टार्टिंग थी गीता की। अब वो अध्याय क्या कहता है, हर पहले एक अध्याय होता है, उसके बाद महात्म आता है कि अब उसके हमने क्या सीखा। अब इसका पहले अध्याय का मैं आपको महात्म सुनाऊंगा। एक स्टोरी है। एक समय कैलाश पर्वत पर महादेव और पार्वती, पता है ना, भगवान कृष्ण पार्वती जी जो उनकी वाइफ है, कि आपस में एक डिस्कशन हुआ। पार्वती ने पूछा, हे महादेव जी, आप अपने मन में किस ज्ञान से पवित्र हुए हो, किस ज्ञान के बल से आपको संसार के लोग शिव कहकर पूछते हैं। आपके कर्म दिखाई देते हैं, मृगशाला ओढ़े, अंगों में शमशान की विभूति लगाए, गले में सांप मुंडों की माला पहन रहे हो। इनमें तो कोई कर्म पवित्र नहीं। सो आप मुझे एक ज्ञान बताओ कि आप जिससे आप इतने पवित्र हो कि लोग आपको पूछते हैं। उनकी वाइफ उनसे पूछती है कि आप तो गले में सांप लपेटे हुए, शरीर पे अपने वो लगा रखे भस्म, फिर भी लोग आपको पूछते हैं। तब श्री महादेव ने उत्तर दिया, प्रिय सुनो, जिस गीता के ज्ञान को मन में धारण करने से पवित्र मैं हुआ हूं। भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि जिस गीता के ज्ञान को धारण करने से मैं पवित्र हुआ हूं, उस ज्ञान से मुझे बाहर के कर्म नहीं व्यापते। तब पार्वती ने कहा, हे भगवान, जिस ज्ञान की आप स्तुति करते हैं उस ज्ञान के सुनने से कोई कृतार्थ भी हुआ है, किसी का भला हुआ है। तब श्री महादेव जी ने उत्तर दिया, इस ज्ञान को सुनकर बहुत बड़े जीव कृतार्थ हुए, आगे भी होंगे। मैं एक पुरानी कथा सुनाता हूँ। एक समय पाताल लोक में शेष नाग की शैया पर श्री नारायण जी आंखें बंद कर अपने आनंद में मगन थे। उस समय भगवान के चरण दबाते हुए लक्ष्मी जी ने पूछा, हे प्रभु, शेष नाग बहुत बड़ा शेष नाग था, उसके ऊपर नारायण जी आंखें बंद करके सो रहे थे। उनकी जो वाइफ थी लक्ष्मी जी, उन्होंने पूछा, निंद्रा और आलस्य उन पुरुषों को व्यापता है जो तामसी हैं। मतलब कि जो कि गलत काम करते हैं उनको निंद्रा और आलस्य आता है। फिर आप तो तीनों गुणों से परे हो, आपको तो ऐसा कुछ गलत ऐब है नहीं। श्री कृष्ण, ए वासुदेव, आप नेत्र जो बंद किए हो वो मुझे बड़ा आश्चर्य है। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, मुझको निंद्रा आलस्य नहीं व्यापता। यह शब्द रूपी भगवत गीता है, उसमें जो ज्ञान है उसके आनंद में मैं मगन रहता हूँ। मीन्स कि जिस भगवत गीता को वो सुनते रहते हैं, उसको ऑब्जर्व करते रहते हैं, उसके अंदर वो बिजी रहते हैं, उसको मतलब फील करते रहते हैं भगवत गीता को। मेरे 24 अवतार मेरे आधार रूप हैं, वैसे ही ये गीता शब्द रूपी अवतार है। इसके 5 अध्याय मेरे मुख हैं, 5 अध्याय मेरी बुझाएं, 5 अध्याय मेरा हृदय और मन है, 16वां अध्याय मेरा उदर है, 17वां अध्याय मेरी जांघें, 18वां अध्याय चरण है। जितने श्लोक हैं सो मेरी नाड़ियां हैं, जो अक्षर हैं मेरे रोम हैं। ऐसा जो मेरा शब्द रूपी गीता ज्ञान है, उसके भाव को मैं हृदय से विचारता हूँ और बहुत आनंद पाता हूँ। तब लक्ष्मी जी कहने लगी, हे नारायण, जब श्री गीता का ऐसा ज्ञान है उसको सुनकर कोई जीव कृतार्थ भी हुआ है। तब श्री कृष्ण ने कहा, हे लक्ष्मी, गीता ज्ञान को सुनकर बहुत जीव कृतार्थ हुए हैं, सो तू सुन। श्री नारायणोवाच, शूद्र वर्ण का एक प्राणी था जो चंडालों के काम करता था, गलत काम करता था। चंडाल मीन्स बैड हैबिट्स। और तेल लवन का व्यापार करता था, तेल का बेचता पूछता था। उसने एक बकरी पाली। एक दिन वह बकरी चराने को जंगल गया, वृक्षों के पत्ते तोड़ने लगा, वहां सांप ने उसको डस लिया, वो तुरंत ही मर गया। मरकर उस प्राणी ने बहुत से नर्क भोगे और बैल की योनि पाई। मरने के बाद नेक्स्ट टाइम वो बैल बन के आया इस दुनिया में।
उस बैल को एक दिन किसी भिक्षुक ने किसी साधु ने खरीद लिया। भिखारी उस बैल पर चढ़कर उस भिक्षुक उस बैल पर चढ़कर सारा दिन मांगता फिरता। उस जो कुछ भिक्षा मांग कर लाता वो अपने कुटुंब के साथ मिलकर खाता। कुटुंब मीन्स फैमिली के साथ मिलकर खाता। बैल सारी रात द्वार पर बंधा रहता। उसके खाने पीने की कोई खबर ना लेता। कुछ थोड़ा सा भूसा आगे डाल देता। इस प्रकार कई दिन बीते तो बैल भूख से गिर गया। मरने लगा तब, लेकिन वो मर ही नहीं पा रहा था। उसके प्राण छूट नहीं रहे थे, बट ही वॉज फुली टायर्ड और हाफ डेड। तब नगर के लोग देखते कोई तीर्थ का फल दे, कोई व्रत का फल दे, पर उस बैल के प्राण छूटे नहीं। एक दिन एक गणिका आई। उसने लोगों से पूछा, यह भीड़ कैसी है? तो उसने कहा, कोई इसके प्राण नहीं छूटते। अनेक पुण्यों का फल दे रहे हैं, फिर भी कोई इसकी मुक्ति नहीं होती। तब गणिका ने कहा, मैंने जो कर्म किया है उसका फल मैंने इस बैल को निमित्त दिया। इतना कहते ही बैल की मुक्ति हुई। बैल मर गया और बैल ने ब्राह्मण के घर जन्म लिया। किसी ब्राह्मण के घर नेक्स्ट जन्म लेके आ गया। पिता ने उसका नाम रखा सुशर्मा। बड़ा होने पर पिता ने उसको पढ़ाया लिखाया। उसको पिछले जन्म की सुध रही। उसको पिछले जन्म याद रहा कि पिछले जन्म में क्या था। उसने एक दिन मन में सोचा कि जिस गणिका ने मुझे बैल की योनि से छुड़ाया था उसके मैं दर्शन करूं। लास्ट टाइम वो बैल था। विप्र चलता चलता गणिका के घर गया और कहा, तू मुझे पहचानती है? गणिका ने कहा, नहीं, मैं तुम्हें नहीं पहचानती, क्योंकि मैं एक विप्र गणिका थी। तब विप्र ने कहा, मैं वही बैल हूं जिसने तुम्हें अपना पुण्य दिया था। और मेरी मुक्ति हुई थी। अब मैंने विप्र के घर जन्म लिया है, मैंने ब्राह्मण के घर जन्म लिया है। तुम अपना पुण्य बताओ। गणिका ने कहा, मैं अपने याद में कोई पुण्य नहीं किया, पर मेरे घर में एक तोता है, सुबह सुबह कुछ पढ़ता है, उसके वाक्य सुनती हूँ। उसकी पुण्य का फल मैंने तुझे निमित्त दिया। तब उस विप्र ने तोते से पूछा, तू सवेरे क्या पढ़ता है? तोते ने कहा, मैं पिछले जन्म में एक ब्राह्मण का पुत्र था। पिता ने मुझे गीता के पहले अध्याय का पाठ पढ़ाया था। एक दिन मैंने अज्ञानवश गुरु का अपमान किया। तब पिता ने मुझे शाप दिया, तू तोता बन जा। तब मैं तोता बना। एक फंदक पकड़कर मुझे ले गया। एक विप्र ने मुझे मोल लिया। उस विप्र भी अपने पुत्र को गीता का पाठ पढ़ाता था। तब मैंने ये पाठ सीख लिया। एक दिन ब्राह्मण के घर कुछ लोग आए। कुछ धन प्राप्त ना हो तो मेरा पिंजरा उठा के ले गए। उन चोरों की गणिका मित्र थी, वो मुझे अपने पास ले आई। मुझे इसके पास से ले आ और मैं श्री गीता जी का पहले अध्याय का डेली पाठ करता हूँ। वो सुनती है, पर जो मैं पढ़ता हूँ उस गणिका को समझ में नहीं आता। वही पुण्य तेरे निमित्त दिया था, सो श्री गीता के पहले अध्याय के पहले पाठ का फल है। तब विप्र ने कहा, हे तोते, तू भी विप्र है, मेरा आशीर्वाद से तेरा कल्याण हो। सोए लक्ष्मी। इतना कहते ही तोते की मुक्ति हुई। गणिका ने भले कर्म ग्रहण किए। नित्य प्राति स्नान कर गीता के पहले अध्याय का पाठ करती। इस तरह भले विप्र, क्षत्रिय, वैश्य सभी इस वेश्या की पूजा करने लगे और विप्र अपने घर को गया। श्री नारायण जी ने लक्ष्मी से कहा, हे लक्ष्मी, जो भी कोई गीता का पाठ करे या श्रवण करे उसे उसकी मुक्ति मिलेगी। ये पहले अध्याय का महात्म मैंने आपको सुनाया। हाउ वाज इट? आई एम श्योर मजा आया होगा। ये एक भागवत गीता है जो मुझे लगता है कि ऐसा ज्ञान सबको आना चाहिए और इसको हर किसी को सीखना चाहिए। और क्या लगता है कि इसमें आपकी क्या लर्निंग रही? तो आज आपका ये टास्क होगा, आप इसको सीखें, ग्रहण करें और क्वेश्चंस आप सोच के आएँ कि क्या क्वेश्चंस होंगे, और उसके बाद हम कोशिश करेंगे उन सवालों के जवाब अगले एपिसोड में दे सकें। थैंक यू सो मच।